बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम भाषा और लिपि के बारे में जानेंगे कि ये क्या हैं। पार्ट 1 जिसका नाम है भाषा और लिपि। चलो तो हम सीखते हैं भाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम एक दूसरे तक अपने भावों व विचारों को पहुंचा सकते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम एक दूसरे तक अपने भावों व विचारों को पहुंचा सकते हैं। इससे क्या समझ में आया बच्चों कि भाषा वह साधन है। जैसे कि क्लास में हम आप लोगों से कुछ पूछते हैं, आप लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं तो हम उसका आंसर देते हैं, तो ये कन्वर्सेशन जो हुआ इसे हम क्या बोलेंगे? भाषा। अब आगे आता है भाषा के रूप। तो भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। फर्स्ट क्या है? मौखिक भाषा। सेकंड क्या है? लिखित भाषा। फर्स्ट है मौखिक भाषा। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं तो वह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। तो बच्चों, मौखिक भाषा क्या होती है? जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं तो यह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। सेकंड है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? जब हम लिखकर अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं और पढ़कर ग्रहण करते हैं, तब भाषा का वह रूप क्या कहलाता है? लिखित भाषा कहलाता है। तो बच्चों, लिखित भाषा क्या हुई? जब हम लिखकर अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं और पढ़कर ग्रहण करते हैं तब वह भाषा का रूप क्या कहलाता है? लिखित भाषा। तो बच्चों, मौखिक भाषा क्या हुई? अगर जैसे हम किसी के पास फ़ोन करते हैं ना,
फ़ोन पे जो हम लोग वार्तालाप करते हैं तो वो किसका उदाहरण है? मौखिक भाषा का। और अगर हम यही चीज़ बाय पोस्ट करते हैं, लिख के देते हैं किसी को, कोई चीज़ हमने लिख के, लेटर कुछ भी हुआ, वो क्या हो गई मेरी? लिखित भाषा। अब आगे आता है लिपि। लिपि क्या है? मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। लिपि क्या होती है? मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का यूज़ करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लिपि। लिपि क्या है? मौखिक भाषा को लिखित रूप देने के लिए, जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उन पे जो मात्राएं वगैरह लगाते हैं, जो चिन्ह यूज़ करते हैं, वो क्या है? लिपि। लिपि भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप। लिपि और भाषा में संबंध। लिपि और भाषा में क्या संबंध है? एक तरफ डालेंगे भाषा, एक तरफ डालेंगे उसकी लिपि। अपने यहाँ की कौन सी भाषा है? हिंदी। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी की रोमन। गुजराती की देवनागरी। फ्रेंच की फ्रेंची रहती है। जर्मन की रोमन। संस्कृत की देवनागरी। पंजाबी की गुरमुखी। उर्दू की फारसी। तमिल की तमिल ही रहती है। कन्नड़ की कन्नड़। तो हमने क्या सीखा? भाषा और लिपि में क्या संबंध है? हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी की रोमन। गुजराती की देवनागरी। फ्रेंच की फ्रेंच। जर्मन की रोमन। संस्कृत की देवनागरी। पंजाबी गुरमुखी। उर्दू फारसी। तमिल की तमिल। कन्नड़ की कन्नड़। हमारे देश में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाती है? हिंदी। हम कहीं भी चले जाएं, मोस्टली लोग कहाँ के ही मिलते हैं? हिंदी बोलने वाले। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। इसलिए हम हर साल क्या करते हैं? 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। आज का हमारा होमवर्क है, भाषा के कितने रूप होते हैं, लिपि किसे कहते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, मौखिक भाषा के 5 उदाहरण। आप लोगों के लिए ये 4 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर